फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। मरकजी वज़ीर सियाहत व तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा कि इंतखाबी हिकमती उम्मीदवारों का ऐलान ताख़ीर से किया जाएगा। ताहम उन्होंने निशानदही की कि उम्मीदवारों का इंतखाब 50% तक मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से तेलंगाना में 4 ट्रेन खिदमात की तोसी को झंडी दिखाई। इस मौके पर किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पहले ही 2 बार तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं। वज़ीर फाइनेंस व सेहत टी हरीश राव ने चिंता प्रभाकर चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हमरा संगारेड्डी में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत करते हुए गौड़, मुदिराज, लिंगायत और पद्माशाली भवन की तामीर के लिए अराजी मुख्तस करने और 25 लाख रुपए CDP फंड जारी करने के अहकाम इन तबक़ात की तंजीमों के जिम्मेदारान के हवाले किए। इस मौके पर संगारेड्डी के मोहल्ले नालसाब गुड्डा के जवां साल कायद मोहम्मद अजीम ने कसीर तादाद में अपने दोस्त, अहबाब और हामियों के साथ BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मोहम्मद अजीम का टी हरीश राव, वज़ीर फाइनेंस व सेहत और चिंता प्रभाकर ने खंडवा पहनाकर BRS पार्टी में शमूलियत दिलाई। तेलंगाना के कोरटला टाउन में RTC बस में अचानक आग लग गई और मिनटों में बस जलकर खाकिस्तर हो गई। ये वाक़या कोरटला बस डिपो के अंदर पेश आया। ताहम एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि जिस मुकाम पर बस को आग लगी थी उससे बाजू ही डीजल पंप था। ताहम आग डीजल पंप तक नहीं पहुंच सकी, वरना बड़ा हादसा पेश आ जाता। बताया जाता है कि AC राजधानी बस में बैटरी के मुकाम से अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने बस को अपनी लपेट में ले लिया। डिपो के अमले ने फौरी तौर पर फायर इंजन को इसकी इत्तला दी। फायर इंजन ने आग को मजीद फैलने से काबू पा लिया। ताहम बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सदर BRS व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 15 अक्टूबर को तेलंगाना भवन में पार्टी उम्मीदवारों के साथ इजलास मुनक़्क़द करते हुए BRS उम्मीदवारों को B फॉर्म हवाले करेंगे। BRS पार्टी के मंशूर को जारी करेंगे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर KCR कुछ तजावीज़ पेश करेंगे और इंतखाबात में अमल करने के उसूल व ज़वाबित की वजाहत करेंगे। इजलास में उम्मीदवारों को कुछ हिदायत भी देंगे। इसके बाद BRS सदर पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। उसी दिन KCR शाम 4 बजे हसनाबाद असेंबली हल्के में एक बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। BRS के सरबराह 16 अक्टूबर को जनगांव और भुवनगिर असेंबली हल्कों में जलसे आम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला KCR 17 अक्टूबर को सिद्दीपेट और सिरसिल्ला में मुनक़्क़िदा जलसे आम में शिरकत करेंगे। 18 अक्टूबर को उसी दिन दोपहर 2 बजे जेडसिल्ला हल्के में और शाम 4 बजे मेडचल हल्के में जलसों में शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 9 नवंबर को नामजदगी दाखिल करेंगे। BRS चीफ 9 नवंबर को 2 असेंबली हल्कों गजवेल और कामारेड्डी में पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। नामजदगी दाखिल करने से पहले KCR सिद्दीपेट हल्के में कोनायापल्ली वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जाएंगे और खुसूसी पूजा करेंगे। बाद में वज़ीर आला गजवेल में अपना पहला नामजदगी दाखिल करेंगे। BRS चीफ दोपहर 2 बजे कामारेड्डी में दूसरा पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। नामजदगी के बाद KCR दोपहर 3 बजे कामारेड्डी जलसे आम में शिरकत करेंगे। BRS रुकन असेंबली M यादगिरी रेड्डी ने तेलंगाना RTC सदरनशीन के ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली। यादगिरी रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने इन पर जिस एतमाद से ये जिम्मेदारी दी वो अपनी सलाहियत और काबिलियत के एतबार से RTC की तरक्की को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि RTC मुलाजिमीन की तरक्की के साथ RTC की तोसही के इक़दाम किए जाएंगे। हैदराबाद के RTC भवन में मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार और दीगर ओहदेदारों की मौजूदगी में यादगिरी रेड्डी ने नई जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR से तशक्कुर किया और कहा कि तजुर्बेकार मैनेजिंग डायरेक्टर सजनार की क़यादत में RTC को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। वाज़ेह है कि जनगांव असेंबली हल्के से टिकट से महरूमी के सबब नाराज यादगिरी रेड्डी को मनाने के लिए सदरनशीन का ओहदा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही जनूबी हिंद की अहम रियासत तेलंगाना में सियासी बिगुल बच चुका है। तेलंगाना की 119 असेंबली सीटों के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि इलेक्शन के नतीजे 3 दिसंबर को ऐलान किए जाएंगे।
यहाँ भारत राष्ट्रीय समिति BRS BJP और कांग्रेस के दरमियान सीधा मुकाबला होने का इम्कान है। इस दरमियान सी वोटर ने AB न्यूज़ के लिए एक ओपिनियन पोल जारी किया है। पोल के मुताबिक इस साल तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को बड़ी सबकत मिलती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत का इरादोशुमार 60 सीटों पर जीत के साथ पूरा होगा। इस ओपिनियन पोल में तकरीबन 90,000 लोगों से बातचीत की गई। सर्वे 21 सितंबर से 8 अक्टूबर के दरमियान किया गया है और इसमें मार्जिन ऑफ एरर +- 3 से +- 5% है। इलेक्शन में कांग्रेस को कुल 39% वोट मिल सकते हैं, वहीं BRS 38% वोट हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा BJP को 16% और दीगर को 7% वोट मिल सकते हैं। पुराने शहर तक सरकारी स्कीमात के फवायद पहुंचाने में ताखीर का सिलसिला आखिर कब बंद होगा, क्योंकि पुराने शहर को मुसलसल नजरअंदाज किया जाता है। पुराने शहर में रहने वालों को सरकारी स्कीमात से फवायद या तरक्की की रफ्तार से महरूम रखे जाने पर हुकूमत से इस्तफसार करने वाला कोई नहीं है। रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता दिनों रियासत भर के सरकारी स्कूलों में चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम का आगाज़ अमल में लाया गया, लेकिन पुराने शहर में चंद एक सरकारी स्कूलों के अलावा बेशतर कई स्कूलों में इस स्कीम की शुरुआत नहीं की गई और ना ही इस स्कीम के तहत 2 यौम से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सरबराह किए जाने वाला नाश्ता पुराने शहर के स्कूलों में सरबराह नहीं किया जा रहा। पुराने शहर की तरक्की, पुराने शहर में तरक्याती काम, पुराने शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर, पुराने शहर में सहूलतों की फराहमी के अलावा पुराने शहर से कचरे की नक्कासी में तक सौतेला सलूक इख्तियार किया जाता है। लेकिन पुराने शहर के सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा के साथ भी हुकूमत के सौतेले सलूक से वालिदैन और सरपरस्तों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है और कहा जा रहा है कि शहर के एक इलाके के सरकारी स्कूलों में रियासती वुज़रा तलबा के साथ नाश्ता कर रहे हैं और उन्हें नाश्ता अपने हाथों से डाल कर करवा रहे हैं। इसके अलावा वुज़रा तलबा से तबादले ख्याल करते हुए उनके मुस्तकबिल के मुतालिक मंसूबों से आगाही हासिल करते हुए ये तासुर दे रहे हैं कि उन्हें सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा की फ़िक्र है। लेकिन पुराने शहर के स्कूलों में नाश्ते की स्कीम के आगाज़ की कोई तकरीब मुनक़्क़द नहीं हुई और ना ही किसी मेहमान ने पुराने शहर के स्कूलों की हालत ज़ार का आराज का जायज़ा लेने या पुराने शहर के स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों से उनके मुस्तकबिल के मुतालिक मंसूबों से आगाही हासिल करने की कोशिश की है। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम जो कि रियासत भर में शुरू की गई है और इस स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले 23 लाख बच्चों को रोज़ाना नाश्ता फराहम करने के इक़दामात का फैसला किया गया है। तेलंगाना के महबूबनगर शहर के साकिन मजहर अली के फर्जंद सुल्तान अली जुबैर ने सादगी के साथ निकाह की तकरीब मुनक़्क़द करते हुए ज़िले भर में एक मिसाल कायम की है। दूल्हा और दुल्हन दोनों घरानों ने बाहमी मशवरे से निकाह के बाद ताम का भी नज़्म किया। सुल्तान अली का निकाह मस्जिद तैयबा रामिया बौली महबूबनगर में बगैर किसी मुतालबे के सादगी के साथ अंजाम पाया। इस निकाह की तकरीब में मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब खतीब रेलवे स्टेशन ने मुख्तसर बयान करते हुए कहा कि दोनों घरानों के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। मिसाली सादगी का निकाह आसान हुआ है। ऐसी शादियाँ सारे मुसलमानों में आम हो जाएँ, घोड़े जोड़े उम्दा ताम की लानत से पाक हो जाएँ। उन्होंने वलीमा तकरीब अलमास फंक्शन हॉल में इनेकाद किया गया। दूल्हे के वालिद मोहतरम मजहर अली, रहमत पाशा, जहांगीर बाबा, जाकिर खान, मोहसिन खान, अमजद खान, जवाद अली इस मौके पर मौजूद थे। महंगाई और बेरोजगारी के सबब रियासत तेलंगाना की आवाम कांग्रेस की इख्तिदार पर वापसी के लिए बेचैन है। कर्नाटक रियासत में कांग्रेस की शानदार कामयाबी और कांग्रेस के 6 गारंटी वादों के तनाजुर में आवाम कांग्रेस के हक में ज़बरदस्त जोश व खरोश का इजहार करने लगे हैं। इन ख्यालात का इजहार हल्के असेंबली निर्मल के ज़िले सदर कांग्रेस व मुतवक्की उम्मीदवार निर्मल हल्के असेंबली केसरी हरी राव ने मीडिया से बात करते हुए किया। राव ने बताया कि BRS ने इंतखाबी वादे से इनहराफ करते हुए रियासत के तमाम तबकात को मायूस किया है। ना ही दलित को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, ना ही 3 एकड़ अराजी दी गई, बल्कि शादनगर की इंतखाबी तकरीर में वज़ीर आला ने उस वक्त सीना ठोक कर कहा था कि मुझे कामयाब बनाओ, मैं मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात 6 माह में रोज़गार दूंगा, जबकि हुकूमत की दूसरी मियाद भी चंद दिन में ख़त्म होने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सैकड़ों तलबा ने फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज किया। इस दौरान तलबा ने नारे लगाए और पैदल मार्च किया। तलबा ने अपने हाथों में वी स्टैंड फ़लस्तीन, AMU स्टैंड विद फ़लस्तीन जैसे पोस्टर और बैनर्स लेकर मुजाहरा किया।
इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी जंग के बाद मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल की हिमायत की है, लेकिन दूसरी जानिब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने फलस्तीन की हिमायत में मुजाहिरा किया है। इस दौरान AMU के तलबा ने नारे लगाए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि इसराइल जिस तरह फ़लस्तीन पर मज़ालिम ढा रहा है वो दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि जब यूक्रेन पर हमला होता है तो मुल्क और दुनिया यूक्रेन की हिमायत में आ जाती हैं, लेकिन अब जबकि फ़लस्तीन में बहरान है तो कोई भी सियासतदान या दूसरे मुआशिरों की तारीफ़ करने वाले लोग खामोश बैठे हैं। इन तलबा ने कहा है कि आज फ़लस्तीन बहरान का शिकार है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और AMU के तमाम तलबा फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। फ़लस्तीन के लोग आज़ादी मांग रहे हैं, उन्हें आज़ादी नहीं दी जा रही है। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक़ की पामाली हो रही है। आपको बताते चलें कि हफ्ते के रोज़ से इसराइल और फ़लस्तीन की हामी तंजीम हमास के दरमियान जंग जारी है। इसराइल पर रॉकेट फायर करने के बाद हमास ने गजा की पट्टी की सरहदें तोड़कर इसराइल में घुसकर शहरियों को निशाना बनाया और उन्हें यरगमाल बना लिया, जिसके बाद इसराइल ने भी ज़बरदस्त ताकत से जवाबी कार्रवाई करते हुए ऐलानी जंग कर दिया है। अब तक दोनों तरफ से 1000 से ज़ायद अफराद हलाक और हज़ारों जख्मी हो चुके हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।